Hello, this is lecture number 3 of the limits for the batch JEE 2023. पहले दो लेक्चर्स में we have already covered the fundamentals, formulas and the introduction to limits. आज मैं थोड़ा शिफ्ट करते हैं मोमेंटम को। हमने 2 दिन पहले ये फॉर्मूला देखा था कि साइन ऑफ एम एक्स अपॉन एक्स अगर हुआ तो इसका डायरेक्ट आंसर m बन जाता है, कंडीशन अप्लाई तुम्हारा इसका x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो। यही हमने अगर बोला कि tan ऑफ एम एक्स अपॉन एक्स है तो वो भी आंसर इसका m ही था। फिर हमने ये देखा था e के पावर में एम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगर हुआ उसका भी आंसर m था। उसके बाद हमने देखा था लॉग के अंदर वन प्लस एम एक्स अपॉन एक्स अगर होगा तो उसका भी आंसर m होता था। इसके बाद हमने शायद कोई फॉर्मूले देखे नहीं थे, बस आगे जाके इसको सॉल्व करने से पहले बस एक बात याद रखना कि हमने बोला था कि साइन एक्स को ही तुम एक्स कंसिडर करके और एक्स को ही टैन एक्स कंसिडर करके तुम सॉल्व कर सकते हो, आंसर आसानी से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो अगले जो आज के हैं ये शॉर्टकट्स है और ये शॉर्टकट्स तुम्हारे टाइम को और ज़्यादा कम कर देंगे। दीज आर द शॉर्टकट्स। शॉर्टकट नंबर 1 स्टैंडर्ड है, सीधा नोट डाउन कर लेना, ये मिलेगा नहीं ज़्यादा तुमको। पहला वाला है 1 माइनस कॉस ऑफ के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली इसका भी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ही है। देखो, अगर मेरे को नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व अगर करना होता, मेरे पास कॉस का ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं। हाँ, तो मैं सॉल्व कैसे करता, मैं इसको हॉस्पिटल से सॉल्व कर लेता या फिर शॉर्टकट मतलब फॉर्मूला से सॉल्व कर लेता। एक्स का वैल्यू 0 रख के देखो, ये बनेगा कॉस 0। 1 माइनस वन अपॉन 0, आंसर 0/0 फॉर्म आ रहा है। और जब भी तुमको 0/0 फॉर्म दिखेगा, आई नो कि तुम लोग सीधा जंप करने वाले हो एल हॉस्पिटल्स रूल पे। और हॉस्पिटल्स रूल क्या बताता है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, लेकिन हॉस्पिटल रूल का एक एक उसका रिक्वायरमेंट है कि 0/0 फॉर्म चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक हमेशा याद रखना, जितना भी डिनोमिनेटर का पावर हो, एक्स का पावर हो, आई मीन टू से, तो उतनी बार हॉस्पिटल लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक्स का पावर 2 है तो अनडाउटेडली तुमको 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो पहला वाला डिफरेंशिएशन, वन का डेरिवेटिव बन गया 0, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये बन गया माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन ऑफ के एक्स, इंटू आ गया तुम्हारा के बाहर जो एक्स का कोइफिशिएंट था। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x। ऑब्जर्व अगर कर रहे हो तो ये मैं k/2 को साइड कर लेता हूँ और इसको ऑब्जर्व करोगे तुम लोग अभी, इसका आंसर क्या बनेगा, साइन के एक्स अपॉन एक्स, ये आंसर देगा k, तो आ गया तुम्हारा k। आंसर क्या बनेगा, k²/2। अब इसके बाद तुमको ये सब नहीं करना है। इसके बाद जब भी तुमको ये फॉर्मूला दिख जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा आंसर इसका होता है k²/2। बात खत्म, इतना लिख लो, बात खत्म करते हैं। ये रहा शॉर्टकट नंबर 1 कि डोंट हैव टू सॉल्व बाय एनी मेथड्स, डायरेक्टली यू कैन जंप ऑन कि हाँ कॉस का जो भी एंगल है सर, उस एंगल का जो कोइफिशिएंट है उसको k²/2 करा दो, बात खत्म। फॉर्मूला नंबर 2, शॉर्टकट नंबर 2। अगर मैं इसी को ही 2 बार कर दूं तो सर, अगर मैंने ऐसा कर दिया 1 माइनस कॉस ऑफ पी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू एक्स, अब क्या बोलोगे, क्या हो जाएगा ये तो सेम वापस वही है। क्या कोई बताएगा इसको सॉल्व कैसे करें, फिर सॉल्व कैसे करना है इसको, हमको तो पता है। जब भी 1 माइनस कॉस आएगा, इस फॉर्मूले को सेट करने के लिए मुझको डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगर ये भी अगर एक्स स्क्वायर मांग रहा है तो घर की खेती है, उगाओ जो उगाना है, जो चाहिए दे दो, दिल बड़ा रख के, इसको एक्स स्क्वायर चाहिए दे दो। अब जो ऊपर वाले को दिया वही नीचे वाले को देना पड़ेगा। अल्टीमेटली हुआ क्या, दोनों का एक्स स्क्वायर सेट हो गया, दोनों का एक्स स्क्वायर सेट हो गया और इन दोनों का आंसर तुम्हारे सामने है, देखो ये रहा। तो इसका ऊपर वाले का भी आंसर बन जाएगा तुम्हारा p²/2, ये वाला बन जाएगा तुम्हारा k²/2। अब इतना सब तो टू टू तो वैसे कैंसिल होना है। तो इसके बाद जब भी तुमको ये फंडा दिखेगा 1 माइनस कॉस ऑफ पी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू एक्स, सीधा बोल देना p²/q²। सीधा शॉर्टकट है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज है, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, q²/p² लिख के निकल लो। शॉर्टकट नंबर 2। शॉर्टकट नंबर 3, ये सारे के सारे शॉर्टकट्स आज के ये डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उसका वाला। उसके बाद है अगर कॉस ऑफ एम एक्स माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कॉस ऑफ एम एक्स माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर इसको अगर सॉल्व करना रहा तो मैं कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा इसको, ऑब्वियसली मैं इसको सॉल्व करूंगा इस वाले फॉर्मूले से। बस ये वाला फॉर्मूला सेट होने के लिए क्या चाहिए, इधर तुम्हारा 1 चाहिए जो इसके पास है नहीं, और इधर चाहिए कॉस का होना चाहिए माइनस जो इसको प्लस है। मैं इसको स्लो मोशन में ऐसे कर दूंगा, देखो 1 माइनस कॉस ऑफ एन एक्स माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ एम एक्स।
चेक करके रखो जरा, एक्स स्क्वायर तो है ही। मैंने न्यूमरेटर में प्लस एंड माइनस अगर किया तो ये तो मेरा सेट हो जाएगा। मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको माइनस कर दूंगा और दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर ये सेट हो जाएगा। तो इसके बाद जब भी कॉस ऑफ एम एक्स माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगर तुमको दिख गया, इसका डायरेक्ट आंसर होता है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2। शॉर्टकट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लगा दो, हो गया आंसर। क्या है करना है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2, हो गया फॉर्मूला नंबर 3। नंबर 4, अगर cos ऑफ एम एक्स माइनस कॉस ऑफ एन एक्स है और डिनोमिनेटर में cos ऑफ पी एक्स माइनस कॉस ऑफ क्यू एक्स है, क्या कोई इमेजिन मतलब कोई लॉजिकली बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? लाइक एनीवन, कोई भी? cos ऑफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस इसको याद रखना, दूसरा माइनस पहला करना, ये और ये एक ही चीज है, बस दोनों क्या मांग रहे तुमसे, एक्स स्क्वायर मांग रहे, दे दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, हो गया सेट। ये आया तुम्हारा फॉर्मूला, टू टू वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो आंसर बनेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सेट, चार फॉर्मूले तुम्हारे हो चुके हैं सेट। उसके बाद बायनोमियल थ्योरम तुम लोग का चल रहा है, राइट। नंबर 5, ये स्पेसिफिक है मेंशन उनके लिए जो एनडीए करेंगे और बिट सेट करेंगे, उनके लिए स्पेसिफिकली है, वो इस पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। अब ये है क्या, 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स अगर हुआ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये पावर n को तो हम लोग देख चुके हैं, चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। जो लोग नहीं कर रहे लेक्चर, तो वो लोग तो वापस रिकॉर्डिंग में देख ही रहे होंगे, या फिर तुमका हो गया होगा। पावर में जब भी एंड रहेगा ये ओपन अप होगा, पूरा लंबा लंबा खुलेगा, लेकिन एंड इज टेंडिंग टू, एक्स इज टेंडिंग टू 0 है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जितना एन का पावर बढ़ेगा उसका वैल्यू कम 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 होते जाएगा। तो इसलिए इसको जब हम खोलते हैं, ये देखो ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बोलो क्या लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मुझको ऐसा लिखना है 1 प्लस 3x, 1 प्लस सपोज ये 1 प्लस एक्स का क्यूब है, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, मेरे को बाकियों में इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझको बस पहले दो टर्म में इंटरेस्ट है। देखो अगर यहाँ पे ऐसा भी बना 1 प्लस एक्स का पावर 10, तो उसकी पहली दो टर्म्स होंगी वो होंगी 1 प्लस 10x। हमेशा याद रखना, क्योंकि x की वैल्यू छोटी छोटी होती जा रही है, तो जब भी तुमको ये वाला फंडा दिखेगा 1 प्लस एक्स का पावर n, तुम सीधा इसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये n इसको भिड़ जाएगा डायरेक्टली, आ गया। अब वो आ गया 1 और 1 गॉट कैंसिल। अब अगर आपका अगर 1 और 1 अगर कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है तुम्हारा, वो एन एक्स अपॉन एन बन रहा है, एन एक्स अपॉन एक्स बन रहा है, जिसमें एक्स एक्स की कैंसिल, आंसर बन रहा है n। तो इसके बाद जब भी तुमको ये दिखे, जब भी ऐसा दी जाए कि 1 प्लस एक्स के पावर में कुछ है, तो जो पावर होता है वही आंसर होता है। एमएसटी सीईटी तो नहीं, एक्चुअली बिट्स में इसको बहुत बार पूछा गया है। सपोज ऐसा अगर है 1 प्लस एक्स का पावर 60 माइनस 1 अपॉन एक्स, आंसर विल बी 60। 1 प्लस साइन एक्स का पावर 20 माइनस 1 अपॉन टेन एक्स, इसका भी आंसर क्या होगा, वापिस से इसका आंसर होगा 20, क्योंकि हमने कल देखा था साइन एक्स टेन एक्स और एक्स एक जैसे बिहेव करता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। बस इसको याद रखना इस फॉर्मूले के साथ। इसको एमएसटी सीईटी वाले इस लेवल में पूछते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन है तुम्हारा एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये सीईटी वाले पूछते हैं ऐसे। अब सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने से पहले तुमको यहाँ पे दिख जाना चाहिए था -1 मिसिंग है, हाँ, लेकिन एक पता है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये पावर रूट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रूट, कितना होता है पावर इसका, 1/2। इसको निकालो, ये ऐसे दिख जाएगा तुमको 1/2। ये भी सपोज यहाँ पे अगर क्यूब रूट होता है ऐसे, तुम इसको ऐसे लिख देता, देखो ये बन गया टू द पावर 1/3। और हमने बायनोमियल देखा है, बायनोमियल में क्या बोला जाता है, जो भी पावर है एक्स का लिमिट टेंडिंग टू 0 चल रहा है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो अंदर दोनों को भी, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर, ये 1 प्लस एक्स बाई 2 बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 3, डिनोमिनेटर में तुम्हारा एक्स है। वापिस से एक बार 1 एंड 1 गॉट कैंसिल, माइनस का माइनस बन गया प्लस, तो आंसर इज एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3x प्लस 2x इज 5x, 5x बाई 6, देखना आंसर
5x अपॉन 6 और ये रहा तुम्हारा x, it got cancel, तो आंसर इज 5/6। ठीक है, आगे देखेंगे शॉर्टकट जब करेंगे हम लोग वैसे भी। अब हम तो फिलहाल शॉर्टकट पे जा रहे हैं, लिखते चलना, ये थोड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। हो गया एन यहाँ तक खत्म। उसके बाद अब ये वाला फॉर्मूला मैंने कल तुमको लिया नहीं था, पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तुम्हारी लिस्ट में। फॉर्मूला है a रेज टू x -1 अपॉन x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। इसका डायरेक्ट आंसर होता है log a। वे log a कहाँ से आया, पहले उनको उसको देखते हैं। एक बार वैल्यूज रख के देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। x का वैल्यू रख के देखो, a रेज टू 0 बन गया 1, 1 - 1 बन गया 0 अपॉन 0। सर ये 0/0 फॉर्म है, और जब भी ये 0/0 फॉर्म रहेगा मुझको पता है हॉस्पिटल लगाना है। a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। अगर x का वैल्यू मैं 0 रख दूं, आंसर कितना बनता है, log a। ठीक है, इसीलिए a रेज टू x माइनस अपॉन x का आंसर log a होता है। अगर यहाँ पे m कुछ आया, m आया, तो आंसर बनेगा m टाइम्स log a। ये बन जाएगा तुम्हारा सपोज m टाइम्स log a। मतलब क्या, किसी ने बोला 3 के पावर में sin x -1 अपॉन x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, व्हाट विल बी योर आंसर? क्या बोलते हो, क्या रहेगा आंसर इसका? हेलो, 3 के पावर में sin x -1, आंसर इज log of, आंसर इज log of 3। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कुछ गलत तो बोल दिया क्या? log a बोला था ना, log a बोला था ना, ये वाला a कौन सा है, a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो इसके आंसर बन गया तुम्हारा 3। ठीक है, ठीक है अभी log of x बोला था ना? नहीं, log of a ना, log of a नॉट log x, log a, a मतलब जिसके पावर में बैठा है। अब ठीक है बैकग्राउंड, ठीक है। अब क्या, इधर तो पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, x तो sin x तो एक जैसा बिहेव करेगा, जो तुम्हारा a है उसको log लगा दो, बात खत्म करता है। इसी को अगर ये ऐसा हो जाता, सपोज ट्वाइस ऑफ sin x, तो तुम्हारा आंसर बनता 2 टाइम्स log 3। ठीक है, अगर ये ऐसा होता 4 के पावर में -x -1 अपॉन sin 2x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इस बार आंसर क्या बोलते फिर? -log 4। इसका आंसर बनता -1/2 log 4। क्यों? साइन का एंगल भी तो देख लिया करो, साइन का एंगल भी क्या था। अब इसको स्लो मोशन में लेके जाते हैं, ये स्लो मोशन में कैसे कैसे दिखेगा इसका सॉल्यूशन। मुझको पता था साइन एक्स है और a रेज टू एक्स के फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले मुझसे x मांगते हैं, तो मैंने इसको डिवाइड बाय x कर दिया, इसको भी डिवाइड बाय x कर दिया। अब दोनों फॉर्मूले सेट हो गए, साइन 2x अपॉन x ने आंसर दे दिया उसका, वो तो बोल रहा था मैं तो 2 दे रहा हूँ यहाँ से। और ये क्या देगा, जो भी log 4 लगा दो, सबसे पहले आ गया log 4, और x का कोएफिशिएंट क्या था, -1, लगा दो यहाँ पे, आंसर बन गया -log 4। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बाकी था इसलिए। अब ना ये शॉर्टकट नंबर 5 है, a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन x, ये शॉर्टकट है। ठीक है, दिखा देता हूँ, रुक जाओ। a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन x, अगर ये फॉर्मूला है, इसके लिए क्या करेंगे फिर, a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन x को सॉल्व करने के लिए याद रखना log ऑफ a अपॉन b। मतलब कैसा, जो प्लस है उसको ऊपर लिखो, जो माइनस है उसको नीचे लिखो, सेपरेट डिवाइड। इसको स्लो मोशन में कैसे सॉल्व करेंगे अभी, ये सेटिंग किसका है, ये सेटिंग है a रेज टू x -1 अपॉन x फॉर्मूले का। लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो यहाँ पे सर -1 मिसिंग है, तो कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस a रेज टू x में मैंने -1 किया और b रेज टू x में +1 किया, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया -1 +1 से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड में मेरा x था, कॉमन डिवाइड कर लो, तो आंसर बनेगा a रेज टू x -1, यहाँ से माइनस निकाल लो, आंसर बनेगा b रेज टू x -1। देखो, इसको डिवाइड बाय x, इसको डिवाइड बाय x, सेपरेट कर दिया। वो इसने आंसर क्या दिया, लेफ्ट वाले में इसने आंसर दिया log a, इसने आंसर क्या दिया log b। तो log a अपॉन log b क्या होता है, log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a अपॉन b। इसलिए हम इतना सब झमेला नहीं करते बैठेंगे, शॉर्टकट हमको लर्न होनी चाहिए, तो आंसर सीधा सीधा a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन x का आंसर log ऑफ a अपॉन b। फिलहाल आज के लिए इतने शॉर्टकट काफ़ी है, क्वेश्चन भी तो करना है बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, दिस एंड दिस, फोकस रखना है इसके ऊपर। ठीक है, चलो। एक बात तो मैंने फॉर्मूला बोली, ये लिख ही देता हूँ फिर, log ऑफ 1 + px 1 + qx,
अगर रहा आंसर बन जाता है पी बाई क्यू। बोलता हूँ क्यों, कैसे, देखो लॉग का बेस है ये, तुमको याद होगा लॉग हमने जब किया था, लॉग ए टू द बेस बी क्या होता है, क्या लिख सकते हैं अपन इसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब लॉग ए अपॉन लॉग बी अगर लिख सकते हैं तो इसको मैं क्या लिख दूँ, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस पी एक्स अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस क्यू एक्स। लॉग लॉग दिख गया, क्या डिमांड है इन दोनों की, क्या मांगता है लॉग का फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला तुमसे एक्स मांगता है, तो इसको एक्स डिवाइड कर दो, तो इसने आंसर दिया पी, इसने आंसर दिया क्यू, इसलिए आंसर बन जाता है इसका पी बाई क्यू। ठीक है, 6 फॉर्मूले क्लियर। मैं चाहता हूँ वापस एक बार रिवाइज कर लो, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। ये सब इससे लिमिट एक्सटेंड टू 0 के लिए होता है। यस ये सब लिमिट एक्सटेंड टू 0 के लिए है। बाकी सब अगर लिमिट अगर चेंज हो गया तो सीधा हॉस्पिटल लगाना उसको, वो हॉस्पिटल से आंसर निकलते हैं इसके पूरे। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत अंदर। हाँ, लिमिट्स का मेंस वाला जो पार्ट है वो तब शुरू होगा जब तुम्हारे फंक्शंस आएंगे, फंक्शन उसमें फिर जी आई एफ आएगा, उसमें मॉडुलस आएगा, एफ पी एफ आएगा, फिर सैंडविच थ्योरम है, फिर लेबनिट्ज थ्योरम है, तो वो थोड़ा मेंस के लिए जाता है। ये तो पूरा बेसिक जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम में आएगा ये। खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। चलो शॉर्टकट तुम। हाँ सर ते 6 फॉर्म्युल्यामध्ये लॉगच्या रेशो आहे ना ते 1 प्लस एंगल आहे, एंगल आहे, एंगल रेस्टो नाही, एंगल आहे। आणि खाली दिलंय का ते दुसरं हाँ दूसरा खाली लिहिलं आहे बेसमध्ये। ठीक है, चलो भाइयों और बहनों शुरू हो जाओ। 43 44 45 वन, वफ 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 कर दो, वफ वफ वफ, एक लाइन में सब आंसर, एक स्टेप में एक फाइट, वातावरण टाइट। खत्म। सर पहले का 16 पहले का 1 बाय 16 बाय 36 है सर पहले। 16 बाय 36 को काट सकते हो ना तुम लोग, फिर काट भी तो सकते हो उसको। 4/9 4/9, ठीक है 4/9, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड, 4/9 सेकंड, सेकंड में रूट नहीं होना चाहिए, वो रूट है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रूट नहीं है, रूट निकाल दो, रूट है नहीं वो क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें रूट नहीं है। टू आंसर इज 44 चा आंसर इज 4/2 इज 2, बहुत बढ़िया। गो फॉर 45, गो फॉर 45। 49/25 -9 दादा सॉल्व भी कर लो आगे, थोड़ी तकलीफ लो सॉल्व करने की भी, और सॉल्व करके बताओ। हम्म 2 ओनली 2, कैसे, क्या बन रहा है वो, 40 कितना बन रहा है, 91 माइनस 49 के नीचे 25 माइनस 9, यही था 91 या 81, सॉरी 81, हाँ ठीक है। 2 आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है ओनली, ठीक है ऑल राइट, शॉर्टकट थे। उसके बाद ये तुम्हारे अभी बाकी है, ये भी बाकी है, स्टार्टिंग से लेते हैं। ओरली बताना इसका, ओरली बताओ ओरली। n ठीक है, एन, अभी 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 बोलो, 1/2 1/2, ठीक है, एन का वैल्यू 1/2 है 8 का। चलो नीचे वाला करो, चलो ये सब करने हैं अभी, तुमको अभी करना है ये वाला, ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ये सॉल्व करना है और आंसर बताना है। लगाओ, जिसको शॉर्टकट लगाना है शॉर्टकट लगाओ, जिसको हॉस्पिटल लगाना है हॉस्पिटल लगाओ, वो बस मुझको आंसर चाहिए। 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2x, मैथ्स में थेरी होता नहीं है, तो इधर उधर की बातें मैं कर नहीं पाऊंगा ज़्यादा, इसलिए ऑन पॉइंट आके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी सब्जेक्ट में बहुत कुछ होता है बच्चों से बात करने के लिए, थेरी होता है, एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैथ में क्या एग्जाम्पल देंगे। हाँ आंसर इज जीरो, जीरो नहीं आता है, जीरो नहीं आता है, आंसर इज नॉट जीरो। 1/2 या 1/4, ये सब 1/2 देखो 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 देखो, अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो शुरू हुई पार्टी, अभी तो बहुत आगे जाना है। हाँ सुनो सुनाओ,
1 by 2, 1 by 8, ओ 1 by 8। कैसे कर रहे हैं, 1/2. कैसे कर रहे हैं इसको देखना, ठीक ना। ये बन गया, देखो जरा, ये बन गया 1 प्लस एक्स बाई टू, माइनस ये बन गया 1 माइनस एक्स बाई टू, डिनोमिनेटर में 2x है, ये 1 1 गॉट कैंसिल, ये माइनस का माइनस हो गया प्लस, आधा प्लस आधा इज 1, तो एक्स एक्स कैंसिल, आंसर इज 1/4। नहीं, आंसर इज 1/2 ओनली, क्योंकि x बाई टू प्लस एक्स बाई टू तो x बनेगा ना, x x और x कैंसिल, आंसर इज 1/2। ठीक है, चलो टेल मी दिस, गो विद द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल लगाओ इसको, x रेस टू n का डेरिवेटिव n नीचे, पावर x से कम, ठीक है। सर 3। 3, ओके। कैसे कर रहे हो इसको डिफरेंशिएशन, ये बन रहा है 7 माइनस एक्स का पावर 1/3 माइनस 2 के नीचे x प्लस 1, इसका आंसर क्या आएगा बाय द वे, 14 का, -6/3. ठीक है 14, तुम्हारे पास आंसर होगा, इसके पास अपना, मतलब अपने पास इसका आंसर 7 नहीं है शायद आंसर इसका, तो नहीं मैं निकाल गया 1 - 3√6 अपॉन 3√6. 14 था वो, ओके। सर मेरा -1/3x/2/3। ओके, ये क्वेश्चन सीरीज का है, लगा ही था मुझको, रुको उसको होल्ड पे रखो, इतनी जल्दी आएगा नहीं उसका आंसर, तुमको मैंने लिया नहीं बोला, वो होल्ड पे रख रहे हैं अपन उसको फिलहाल। ये 57 58 59 60, 57 58 59 60 बाकी है अभी, ये करके दिखाओ, 57 58 59, दीज आर द क्वेश्चन जो तुम लोग सॉल्व करने वाले हो। 4/1. ओके ओके, 3/5. 3/5, ऑल राइट, 3/5। ऑल राइट, कौन सा वाला, 15. ठीक है 15 वाला, ओके ओके। नाउ तुम लोग बता रहे हो मुझको क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर, 0। 0. नहीं, 0 कैसे, केबीसी मत खेलो रे, रखो वैल्यू रखो उसके अंदर, सबसे पहले पहले रखो फिर आंसर आएगा। -2, ओके, बताओ बताओ बताओ, करो। 1, ओके, कैसे कर रहे हो वो भी तो बताओ, कैसे कर रहे हो वो भी तो बताओ। 0 ही है, आई डोंट थिंक सो, आंसर दिया है इसका, -1, आई डोंट थिंक सो। कैसे कर रहे हो, हॉस्पिटल लगा रहे हो, एक्स का वैल्यू 0 रख रहे हो, ई रेस टू माइनस एक्स है वो, Sir, 1. दूसरा जो है वो ई के पावर में -x है, ये भूलना मत, तुम तो डायरेक्ट इसको उसको कोई भी किसी भी कंक्लूजन में मत पहुंचो, ठीक है। आंसर अगर तुम एक्स का वैल्यू 0 रख रहे हो तो ई रेस टू 0 1, ई रेस टू 0 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0, ऊपर आ रहा है 0, नीचे वाला इसका वाला 0 है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, और जब भी 0/0 फॉर्म आएगा अच्छे से पता है तुम लोग को क्या करना है, उसके साथ लगाओ ना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लगा दो इसको, क्या आएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, राइट, ये तो बन गया। अब इस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या बना इसका, ये बना तुम्हारा -e⁻⁻x, क्यों ऐसे, इस x का डेरिवेटिव बन गया 1, मतलब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और x के साथ -1 था इसलिए -1 यहाँ आया नीचे, इस 2 का डेरिवेटिव बन गया 0, ये 0 बन गया, इस x² का क्या बना तुम्हारा 2x, अभी भी रख के देखो फिर भी 0/0 फॉर्म आएगा, देखो ना, x का वैल्यू 1, x का आई मीन x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, ये बन रहा है 1 - 1 अपॉन 0, आ गया 0/0 फॉर्म वन मोर टाइम, तो अगर वापस आ रहा है तो एक और बार डिफरेंशिएशन लगाओ,
तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बन गया ई रेस टू एक्स, किसका? इस ई रेस टू एक्स का। अब इस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव वापस से एक बार ई रेस टू माइनस एक्स तो एज इट इज है, लेकिन एक्स के साथ -1 था इसलिए ये माइनस बन गया प्लस, और अपन में आ गया तुम्हारा 2। अब फिर से एक बार तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम लोग वापस से एक बार एक्स का वैल्यू क्या रखोगे? 0 रखोगे। एक्स का वैल्यू अगर 0 रख दोगे, ई रेस टू 0 बन गया 1, ई रेस टू 0 बन गया 1, 1 + 1 2, 2/2 इज 1, तो आंसर इज 1। आया था ना किसी का? तो आई गेस समवन गॉट द आंसर ना, किसी को मिल Yes, गया sir. था? ठीक है, Yes, sir. कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा नहीं भी आंसर आया अगला वाला कर सकते हो। क्वेश्चन है तुम लोग के लिए ये वाला, सीरीज से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन भी, लेकिन ट्राई करना आंसर निकालने का, आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो इधर ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 61, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। अब लेवल बढ़ानी पड़ेंगी ना तुम्हारी, कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा हम लोग, कब तक वो बेसिक बेसिक करते बैठे। ये क्वेश्चन सीरीज से भी सॉल्व होने वाला है आगे जाके, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार हॉस्पिटल लगा के सॉल्व करो इसको भी, ये हॉस्पिटल से भी निकल जाएगा। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं तो, इन्फिनिटी क्यों आएगा? हाँ तो गुजारत न जाएगी का चलो जल्दी बोलो, क्या करना है देखो। 0 0 आ रहा है, ओके। लग मत रहा रे, लगने से क्या होता है? लगने से तो, लगने में ये कौन सा आंसर हो गया? सॉल्व करो ना, या तो तुम्हारा आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये लग रहा है ऐसा क्या चीज़ है? करो। सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है, Infinity. ओके। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देखो समझो, एनालाइज करो, फिर बता, फिर बात करते हैं ना। लेवल के क्वेश्चन, अभी तो टाइम तो आ गया ना लेवल के क्वेश्चन करने का, कब तक वो बेसिक बेसिक करते बैठेंगे अपन। हाँ, अगर किसी को डिफरेंट अगर किसी को अगर डेरिवेटिव में ही प्रॉब्लम है तो फिर मेरे को कुछ करना पड़ेगा उसके लिए फिर, ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तुम्हारा काम बनता है ई रेस टू एक्स की वैल्यू रखना। रखो ई रेस टू एक्स का वैल्यू, आई मीन एक्स का वैल्यू, तो ये बन गया तुम्हारा ई रेस टू 0 1, साइन 0 बनता है 0, ई रेस टू 0 1, ऊपर आ गया 1 - 1, नीचे एक्स का वैल्यू 0, साइन का वैल्यू 0, आ गया 0/0 फॉर्म। और जब भी 0/0 फॉर्म आएगा, हमारी याद हॉस्पिटल में, हमारा जो काम है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना, हम भर्ती कर देंगे। बोलो, इस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बन गया ई रेस टू एक्स, ठीक है, माइनस एज इट इज ई रेस टू साइन एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तुम यहाँ मिस कर गए होंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में, ये क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारा सीरीज से सॉल्व होने वाला है आगे जाके, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं है इतनी जल्दी करने लायक। अब ये एक्स का डेरिवेटिव कितना बना? 1, साइन का बना कॉस 1 माइनस कॉस एक्स। रख के देखते हैं वापस से एक बार, एक्स का वैल्यू 0 रखो, ई रेस टू 0 1, ई रेस टू 0 1, कॉस 0 1, 1 - 1 0, नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स, 0/0 फॉर्म। वापस से एक बार हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाओ। ये सीरीज का क्वेश्चन है, हॉस्पिटल का नहीं, इसलिए तकलीफ आ रही दे रही थी तुम लोग को। फिर से एक बार हॉस्पिटल लगा रहे हैं अपन, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ आई मीन यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो यू इंटू वी रूल लगेगा। तो पहला ई टू द पावर साइन एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो इसलिए बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस अब कौन ई रेस टू साइन एक्स एज इट इज, इस कॉस का डेरिवेटिव बन गया माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में देख सकते हो 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो बन गया माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन एक्स। एक और बार खोलना पड़ेगा अभी शायद ये गड़बड़ कर देगा तुम्हारी, इसको सीरीज से सॉल्व करवाना चाहिए था। ई रेस टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ई टू द पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स
इंटू ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन में तुम्हारा आ गया साइन एक्स। एक्स का वैल्यू अगर जीरो रख रहे हो, ई रेस टू जीरो वन, ये कंप्लीट जीरो हो गया, ये बन गया वन, वन माइनस वन अपॉन जीरो बाय जीरो फॉर्म। नहीं यार, इसको ऐसा नहीं करेंगे अपन, फिर ऐसा करके फ़ायदा ही नहीं है। सॉरी, मैंने मेथड ही गलत चूज़ किया। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर यहाँ से मैंने अगर ई टू द पावर साइन एक्स को अगर बाहर निकाला, हेल्प कर देना बस मेरी, अगर किसी को समझ में आया तो। मैंने अगर न्यूमरेटर से ई टू द पावर साइन एक्स को कॉमन निकाला, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, राइट। तो क्या ये ऐसा नहीं दिखेगा, ई टू द एक्स अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। क्या ये सही है? ये सही है क्या? स्टेप सही है? मैंने ई रेस साइन एक्स को बाहर निकाला, ठीक है। बाहर निकालने के कारण, बाहर निकालना मतलब डिवाइड करना, और हमको तो ये बचपन से सिखाया गया था कि ए के पावर में एम अपॉन ए के पावर में एन क्या होता है, ए के पावर में एम माइनस एन। तो ये ऊपर वाला क्या दिखेगा, ई के पावर में साइन एक्स। क्या तुमको भी ये दिख रहा है, ई के पावर में एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। क्या तुम मेरे साथ हो इसके लिए, या रेडी हो इसके लिए? तो यस सर। अब इसको देख के क्या फील आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला सेट हो गया इधर? क्या यही तो नहीं है ये फॉर्मूला शायद हमने देखा था, ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। क्या आंसर होता है इसका? इसका आंसर इज वन। ये वही तो नहीं है, ये वही तो नहीं है। देखो तो ज़रा, ई का जो पावर था वही नीचे रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बन गया वन इंटू साइन का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जीरो, साइन जीरो इज जीरो, ई रेस टू जीरो इज वन, तो वन इंटू वन, फाइनल आंसर इज प्लस वन। अच्छा क्वेश्चन था कंपैरेटिवली सबसे ही। देखो ज़रा, किसी को कुछ है तो बताओ ज़रा। देखो आया या गया, इंटू लिया। क्योंकि मेरे को वो सॉल्यूशन मेरे डिनोमिनेटर में देख क्या है, डिनोमिनेटर में देखो क्या था, डिनोमिनेटर में ये था ना, और पावर में को ये दिख रहा था, इसलिए हॉस्पिटल देख रहा था। मैंने हॉस्पिटल ट्राई भी करवाया ना, लेकिन हॉस्पिटल बहुत लंबा जा रहा था सॉल्व करने में, तो जिसको पॉसिबल नहीं होता सॉल्व करना। ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ये हुआ नहीं ना अभी, ये वाला करो, इसको करो ट्राई। कैलकुलस का पार्ट है, कुछ आंसर बनेंगे, बहुत से आंसर नहीं बनेंगे, डोंट वरी, कर लेते हैं अपन। वन बाय टू। 1/2 might be, no idea। यस सर 1/2। 1/2, यस सर। वन बाय टू। 1/2, नो आइडिया, हो सकता है, 1/2 हो सकता है, हो सकता है। 1/2। कैसे? हॉस्पिटल कैसे किया? हॉस्पिटल से किया होगा। ठीक है, देखते हैं। नो आइडिया, तुम जो बताओगे वही आंसर होगा फिर। आई हैव तो, मुझको तो कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, करते हैं। डिफरेंशिएशन करने से पहले वैल्यू रख के देखो, ई रेस टू जीरो वन, वन माइनस वन, जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म है हॉस्पिटल। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, इस वन का बन गया जीरो, इस एक्स का बना माइनस वन, नीचे में आ गया तुम्हारा टू एक्स। ये तो सेट हो गया ना, ये तो वन हो गया, आंसर इज हाफ, 1/2। ठीक है, शॉर्टकट बताया था अभी, 8 रेस टू एक्स माइनस 7 रेस टू एक्स अपॉन 6 रेस टू एक्स माइनस 5 रेस टू एक्स। बताओ जरा। वन सर। वन। ओनली वन? वन। वन कैसे? वन। कैसे? कैसे वन? तो कैसे वन? हॉस्पिटल लगाना चाहिए। हॉस्पिटल से वन नहीं आता है आंसर, वन कैसे आएगा? वन आएगा ही नहीं आंसर, उसका आंसर लॉग लॉग में जा रहा है। क्या फॉर्मूला था?
upon log 6 to the base 5. इसका आंसर आता है log of 8/7 अपॉन log of 6/5, जिसको तुम हाँ सर जिसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ सर और इसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते इसको, है ना। वन बताने वालों, पता नहीं तुम्हारा वन कहाँ से आया, हॉस्पिटल लगाने से आया बोलो, कैसे कुछ भी फेंकते हो। ए रेस टू, जब भी ये दिखेगा ना ए के पावर में एक्स, तब लॉग तो आना पक्का है, ठीक है। नहीं समझा। देख, समझा। पीयूष, हाँ सर समझा। दोनों log 5/4 upon log 3/6. Nice. log of 5 into log of 4 upon log of 3 into log of 6. हाँ सर वही है। हाँ सर सेम। कैसे, ये सबके से तुमसे एक्स मांग रहे थे इसलिए, ठीक है। ये बोलो, एक्स बाहर लो, Infinite. एक्स बाहर लो, 2 raised to x -1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। दिख रहा है कि ये शक्ल दिख रही है। Log of इन दोनों में से एक्स बाहर निकालना ना मैंने। अब एक बात बताओ, ये क्या मांगता है तुमसे, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या डिमांड होता है फॉर्मूले निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो दे दो, मैं बोला ना घर की खेती उगाओ जो उगाना है, दिया, निकाल लो यहाँ से। इक्वल देना पड़ेगा ना, वो नीचे दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा। इस एक्स ने काटा इसको, ठीक है, रुको अभी, इस एक्स ने इसको काटा, तो ये वाला क्या है, ये सेट हो गया। फिर अभी इसका फॉर्मूला क्या है, 2 raised to x -1 अपॉन एक्स, आंसर इज log 2। आ गया log 2 नीचे। इसका बोलो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर k²/2 होता है। इसमें k का वैल्यू कितना है, 1/2, तो 1 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे, तो आंसर इज 2 log 2। इसको log 4 पे लिख सकते हैं, क्यों, ये 2 इसके पावर में जाके बैठेगा इधर, तो आंसर इज log 4। डन। वन टू थ्री फोर, चलो सट सट कर दो, सट सट 3/2. चारों कर दो, फिर पीछे से मैं आता हूँ सॉल्व करने। Upon 2. ओके, 3/2। 3/2, ओके हाँ सर 3/2। ओके, 3/2. 3/2, ओके। ये तो हो गया 3/2, क्योंकि सीधा सेटिंग है। इसका बोलो क्या मांग रहे हैं दोनों, ये दोनों भी क्या मांग रहे हैं तुमसे,
सर नहीं आया। कौन सा नहीं आया? 77। फॉर्मूला था, शॉर्टकट भी नहीं, फॉर्मूला था। साइन तो होता ही नहीं है, मैंने बोला ही साइन तो एक ही होता है। तो लिख दो ना, 78 का भी 3/2 आएगा क्या ये -3/2 आएगा। सर -3/2। तूने माइनस को इग्नोर किया बस, बाकी सही था। ठीक है, ऊपर जिसका भी नहीं आया था पहला वाला क्लियर है। अभी कैसे आया ऊपर वाले का 3/2, क्योंकि यहाँ से 3 हाँ सर। उठाएगी, यहाँ से 2 उठाएगी। ठीक है, ये वाला क्या बन गया? -3/2। इसको बोलो, चलो गो फॉर 79, गो फॉर 79। -1 -1 आ रहा है, कैसे? डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा। log e का वैल्यू 1 होता है। 1 -1 0, 1 -1 0, हॉस्पिटल। तो क्या बनेगा? log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर बन गया 1/e। इसका बोलो, इसका बोलो, चलो। हॉस्पिटल्स, log 5 - log 5, 5 - 5, 0/0 फॉर्म। log का डेरिवेटिव 1/x होता है। लगाओ, बताओ जल्दी। हेलो, सर 1/5 1/5। ठीक है, करेक्ट है। कैसे? इसका डिफरेंस, यस 1/5। log x का डिफरेंशियल। हाँ, क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे ना। log का डेरिवेटिव 1/x, log 5 0, x का 1, इसका 0, खाली log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन x का वैल्यू कितना है? 5 है, इसलिए आंसर 1/5। क्लियर? नाउ दिस, गो फॉर दिस। सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस x से कोएफिशिएंट को बाहर मल्टीप्लाई करना भूलना मत, ये प्लस होने वाला है। जल्दी करो, आंसर बताओ। वन अपॉन 15 सर। 1/15, 15 तो नहीं आएगा। 2/5 समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए। 2/5 आना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे? एक्स का रखो ना इसके अंदर, ये 5 है, ये क्या बनेगा? log 5 + 5, log 5 - 5। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अगर 5 अगर रखा, शायद कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। अगर तुमने यहाँ, हाँ 5 अगर रखा, ये बनेगा log 10 माइनस log 0/0। तो log 0 होता है इन्फिनिटी, नहीं आएगा, ये कुछ गड़बड़ दिख रही है क्वेश्चन में। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर दो इसका। ये आएगा 1/x + 5 -1/5 - x, ये +1 बन जाएगा, अपॉन में 1। तो 1 आएगा सर, नहीं, लेकिन कुछ कोई भी नहीं क्वेश्चन में नहीं, कुछ है क्वेश्चन में, कुछ है, इन्फिनिटी आ रहा है। कुछ है सर। क्वेश्चन। वो जो दूसरा ब्रैकेट का 5 - 6 है ना, साइन में कुछ गड़बड़ है। आंसर सही तो 2/5, 1/5, 1/x + 5, 1/x + 5 बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस। नहीं कुछ, उन्होंने लास्ट में लिमिट x⁻0 क्यों पुट किया? सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होगा आगे जाके वो। अच्छा, इसको उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने इसको ऐसा किया, कहाँ गया 81। वो ऐसा करते हैं एक्चुअली, डिनोमिनेटर में अगर a - h रहा ना, वो अगला पार्ट है तुम्हारा। x - 5 को हमने h कंसिडर किया, h। ठीक है, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू 5 बना, तो h का वैल्यू 0 बन जाता है। तो यहाँ से देखना x कितना बनेगा, 5 + h, ये बनेगा log ऑफ 5 + h + 5 माइनस log ऑफ 5 - 5 - h, अपॉन में ये रहा तुम्हारा h। फिर भी आंसर नहीं आता है, कुछ है उसमें, कुछ दी है, कुछ एरर है उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, उन्होंने लास्ट में लिमिट
एक्स रेस टू जीरो 2 पुट किया। बोला ना x माइनस एच को t रख के सॉल्व किया, आएगा तुम्हारे टाइम में, तुम्हारा भी जल्दी आएगा वो। ये वाला हो गया शायद, ये वाला भी हो गए, शीट ही कवर हो गई क्या हमारे? बाकी सब तो तुम्हारे इसमें अभी फंक्शंस के क्वेश्चन ज़्यादा है, ये वाले क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अभी आगे जाके फिर कल से फंक्शन ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इस लिमिट्स के हैं। ये वाले कर लेना तुम लोग, इन्फिनिटी वाले। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।